आप सभी का मंगल हो। मैं डिस्क्रिप्शन में काफ़ी चीज़ें डाल रहा हूँ जो भी इसके अंदर बच्चों से संबंधित। छोटे बच्चों को तो बहुत ज़्यादा समझाते रहो। एक तो बच्चों, आप किसी के आगे नंगे मत घूमो। उनको ठीक है थोड़ी देर अलग रख लो तो कमरे में रख लो। कोई लोग नहीं है तो कमरे में रखिए। कोई मेहमान नहीं आए हुए तो मेहमान आए हुए हैं और मेहमान नहीं आए हुए हैं तो भले थोड़ी देर खुला घूम भी रहा, कोई दिक्कत है तो घर आपका ही है। लेकिन बच्चों को दूसरों के सामने नंगे रखना, उनके सामने उन बच्चों को कहते हैं तैयार करना या जो भी कुछ है, इसी प्रकार से उन बच्चों को समझाओ बेटा कोई तुम्हें छेड़े नहीं, कोई और कुछ नहीं हो बेटा, कहीं पर भी तुम जा रहे हो कर रहे हो तो उसका ध्यान। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है, मैंने पहले भी बनाई और फिर कह रहा हूँ, मोबाइल पे आपको बहुत अत्यधिक ध्यान रखना है। घर में लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल, जो भी गैजेट्स हैं, टैबलेट आदि जो भी गैजेट्स हैं, इन पे पूरा आप ध्यान रखिए। और जिन माताओं को या जिन पिताओं को या घर के लोगों को जिनको इन चीज़ों का ज्ञान नहीं, उनको भी अपने बच्चों से समझ लेना चाहिए। बच्चे कहीं दूर दूर रहते हैं, पोता पोती दोता दोती उनके पास हैं, तो किसी अपने बच्चों से मतलब भी हमें कैसे इन पे ध्यान रखना। अब आपके बच्चे को दोस्त की जरूरत नहीं है ज़्यादा। अब आप देखो कहाँ आपके हमारी तरफ बचपन में गुल्ली डंडा खेलना, पतंग उड़ाना, इधर गिंडी, सॉरी मतलब हमारे देश से गिंडी बोलते हैं, बैट बॉल नॉर्मल सा वो खेलना, बॉल फेंक के पिट्ठू खेलना, वो बॉल से करा जाता था, ठीक है ना। और वगैरह वगैरह, गिट्टे खेलना आदि, कंचे तो मैंने नहीं खेले लेकिन गिट्टे भी खेल चुका था मैं, ठीक है ना। वो लड़की वाला गेम्स आता है। तो हम बहन भाई थे सारे, तो हम 3-4 दिन थे, एक आध आ जाता दोस्त, इसीलिए तो भावना में लुक्का छिपी बहुत खेलते। सबसे ज़्यादा लुक्का छिपी पकड़ पकड़ाई थी जो हमारे समय में सबसे ज़्यादा पॉपुलर था। और तीसरा गुल्ली डंडा, चौथा पतंगबाजी, ठीक है ना, पतंग उड़ाना। हम नॉर्मल थे, बच्चे थे, उड़ाते। कौन खेलता है आजकल? सब बच्चे गैजेट्स मतलब इन पे लगे रहते हैं। इस पर कैसे कंट्रोल होगा? इस पर कैसे आप नियंत्रण रखोगे? बच्चों पर कैसे झांकोगे? ये आपको देखना है, क्योंकि ये केवल कहने सुनने से पार नहीं पड़ेगी। ये तो बच्चों पर बराबर निगाह रखनी है, क्योंकि ये अकेला ही एक सिंपल मोबाइल ही काफ़ी, स्मार्टफोन ही काफ़ी है। अब तो छोटा छोटा सब है, हाथ में है, यही बहुत काफ़ी है बच्चों को बिगाड़ने के लिए। खाली आप एक एंगल से मत देखिए कि बच्चे कहते केवल वो भाई किसी उसमें चले जाएंगे, भाई जिसको कहते हैं सेक्सुअल, अब उसमें नहीं। जो सबसे ज़्यादा समस्या क्या आ रही है, उससे भी ज़्यादा भयंकर समस्या है कि जो आजकल के सीरियल कई आते ऐसे हैं इसी प्रकार से। वो चलो सीरियल वालों का एक अपना थीम होता है, लेकिन बच्चे तो उस थीम को थोड़ी समझेंगे। जवान भी नहीं समझते तो बच्चे क्या समझेंगे? ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें होती है जिसमें केवल और केवल दूसरों की हंसी उड़ाना, बकवासबाजी करना, गुस्से में आ जाना, पूरी तरह कहते हैं वो शकुनी की तरह कहते छल प्रपंच रचने के स्टाइल बता दी जाते हैं। अच्छा तो उसने ऐसे कहा तो फिर वो बताएगी ऐसे ऐसे करना, वो करना, अब मैं इसको देखती हूँ, अब मैं इसको देखता हूँ। मतलब ये क्या चीज़ें हैं? आपको खाली छल प्रपंच करो, बकवासबाजी करना, बड़ों की इज्जत नहीं करना, भगवान को नहीं मानना, ये सारी बातें, तो ये तो जीवन में बड़ा भारी एक समस्या पैदा होगी। आप जितना समझा रहे हो उतना वहाँ से उसको फिर मिल जाता है, उससे विपरीत मतलब। तो इसीलिए इस पर भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। और कहीं पर भी बच्चा जाता आता है तो उसको कहो बेटा आपको जब तक घर का नहीं है, जब तक नहीं, और वहाँ स्कूल में भी कह के रखो जब तक मैं या मेरा पति नहीं आए जब तक नहीं। उनके चेहरे से वैसे सब जगह होता है कि फिर भी कोई इनका नाम लेके आए तो भी नहीं देना आपको। आप बाकायदा हमारे फ़ोन नंबर मिले तो बात करो, नहीं तो कोई नहीं, जाओ अपनी कस्टडी में अपने पास रखो। स्कूल वालों को बोलो, हालांकि कई स्कूल वाले बड़े सख्त होते हैं, ऐसा जैसा आप बोलोगे वैसा ही करते, खुद में बहुत सख्ती रखते हैं। फिर भी कभी कोई ऐसा कोई हो जाए प्रारब्धवश तो अपने पहले सचेत तो रहना ना, बच्चों को भी सचेत करना। तुम किसी को भी, तुम्हारे को कोई भी तुम्हारे को मालूम है ये अंकल हमारे घर में भी आया हुआ, तुमने देख लिया, तो उससे कहने में नहीं जाना। इसी प्रकार अपने घर की बच्चियों को ज़्यादा दूसरे अंकल के साथ, बच्चों को बच्चे को मतलब ज़्यादा दूसरे अंकल के साथ कहीं इधर उधर भेजना करना। बच्चे लगाव में चले जाते हैं, आ जाते हैं। अंकल का मतलब कोई जरूरी नहीं है आपको बाहरी व्यक्ति हो, घर में भी कई बार कई तरह की चीज़ें होती हैं। इसलिए हमें घर में भी बहुत ज़्यादा, ये बात एक ऐसी है जिसमें कि सबको मालूम है लेकिन सब चुप चुप लगा जाते हैं। घर में भी कोई रिश्तेदार बराबर आता जाता रह रहा और सब कुछ कर, तो उस पर भी आपको गौर करना चाहिए, ठीक है ना। हर चीज़ पे गौर करके चलिए। कभी ऐसा नहीं कि आपको कोई दिक्कत आपके परिवार में आपके बच्चों को आ जाए और कोई बात नहीं। तो इसीलिए बच्चों को भी कहो भाई तुम भी सावधान। और ये भी देखो कि तुम खाली ये नहीं कि अपने काम में मशगूल, पढ़ाई में, कभी ऐसा नहीं हो कि वो कोई चीज़, छोटी छोटी चीज़ अपने पास ले डाल भी रहो अपने बैग में। ये भी ध्यान रखो ना, अपनी चीज़ों की सावधानी खुद रखनी है। ये वीडियो एक ऐसी वीडियो जिसमें सावधानी आप अपने दिमाग को खूब दौड़ाओ। आप कहाँ कैसे कैसे सावधानी रख सकते हो, कम से कम जितना आपके वश में हो। मैं अभी किसी घर में गया था, मैंने ये दूसरी बार मेरे साथ ये हुआ कि जहाँ घर के ड्राइंग रूम में भी क्या कहते हैं, घर के बाहर तो लगा हुआ था कैमरा, बिल्कुल बाहर गेट के बाहर जो सड़क दिखाता है आपको,
फिर जैसे आप उस चार दीवारी के अंदर आए तो फिर वो ड्राइंग रूम के अंदर एंट्री करने से पहले फिर उसका आप ड्राइंग रूम बिल्कुल ड्राइंग रूम में कैमरा लगा था। तो 3 कैमरे तो मैंने देख लिए। फिर मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया ये कैमरा हमारा पीछे भी लगा हुआ है, ठीक है ना। उन्होंने मतलब ऐसे 5-6 कैमरे बता दिए। तो कहने करते कि आपको भी करना चाहिए। आज के लिए कोई एक बार का खर्चा है, लेकिन चीज़ बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है। आपको मालूम पड़ना चाहिए कि आपके डाइनिंग टेबल पे और आपके कहते ड्राइंग रूम में क्या हो रहा है। एक चीज़, क्योंकि ड्राइंग रूम से अंदर जाएगा तो डाइनिंग रूम तो मिलेगा, कई बार दोनों लॉबी एक साथ होते तो। सेकंड चीज़, पिछवाड़े की तरफ में मतलब जो आपका पीछे का हिस्सा है उसमें, इसी का फ्रंट में, ऐसे आपको अपनी सुविधा के हिसाब से आप लगाइए और जो जो आप कर सकते करिए। और बच्चों के उस पर भी आप ध्यान, मतलब मैंने बताया ना, इस चीज़ को आप व्यापक रूप में लीजिए। ये कहने से काम नहीं चलता कि जी कोई पुरुष हमारे घर में आया, रिश्तेदार या परिचित या फीमेल आई है, सब पे निगाह आपकी रहनी चाहिए। आप दूर हो तो आपका कैमरा आपकी निगाह रखेगा। आपके पास आपके क्या कहते हैं, जो आप जो भी नौकर नौकरानी आप मेड और जो भी रखते हैं उन पे भी निगाह रहती है। इसीलिए मंगल कामना, नमस्कार। और बच्चा जहाँ जिस कमरे में सोता हो, ठीक है ना, कई जगह होते हैं बच्चों को अलग सुलाते, थोड़ा सा बड़ा हो जाए, और या नौकरानी अगर जैसे भी, तो उस कमरे में भी क्या कहते हैं बाकायदा आपका कैमरा होना चाहिए। एक दूसरी चीज़ ये, आप कहीं भी जाते हैं, बच्चा मेड के सहारे छोड़ के जाते हैं, सब घरों में ताला प्रॉपर बंद होने चाहिए, इस तरह के लॉक जो जल्दी खुले नहीं। और साथ में जो जो कमरे आप खोल के जाएंगे उनमें सब में आपका CCTV होना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा, किचन में होना चाहिए, डाइनिंग रूम में होना चाहिए, ड्राइंग रूम में होना चाहिए। कई बार तीनों एक होते हैं, क्योंकि ओपन किचन हो गया, डाइनिंग रूम उसके साथ हो गया, डाइनिंग टेबल और ड्राइंग रूम भी, ठीक है ना, सभी में होना चाहिए। जो कमरे कहते हैं नॉर्मल हैं उनमें भी होना चाहिए। जो केवल आपके यूज में आ रहे हैं, पर्सनल यूज में आ रहे हैं, उनको छोड़, ठीक है। मंगल कामना, नमस्कार।